नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आ गया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां अभी आप हैं। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, हम सीधा चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आउट किया है। अब जरा एक बार देखेंगे डिटेल में कि यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन स्केल 2, 3, 4 एंड 5 प्रोजेक्ट 2023-24। इसके जो एप्लीकेशन की डेट्स हैं वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होके 23 दिसंबर तक रहेंगी। तो लगभग आपके पास में 18 दिन का टाइम रहेगा। 18 दिन की विंडो इन्होंने दी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पे देखिए डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन एंड एज, सब कुछ यहां पे बताया गया है। तो एक बार जरा उस चीज पे ध्यान दे लेते हैं। देखो भाई, जो स्टार्टिंग में पोस्ट आई हैं जो स्केल 5 की हैं, जो अपर स्केल की हैं, उनमें वैकेंसीज काफी कम है। काफी कम क्या, एक एक वैकेंसी है। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप स्केल डाउन होते चले जा रहे हैं तब नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी स्केल 2 के जर्नलिस्ट ऑफिसर में आई हैं और स्केल 3 के जर्नलिस्ट ऑफिसर में आई हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसीज आपको देखने को मिली हैं वो मिली हैं फोरेक्स ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 में। और इसके बाद कुछ वैकेंसीज और भी आई हैं चीफ मैनेजर क्रेडिट डिपार्टमेंट स्केल 4 में, 15 वैकेंसी है ना। यहाँ पे 100 थी, यहाँ पे 400 थी और यहाँ पे 25 थी। टोटल मिला के 551 वैकेंसीज हैं। और भी कुछ पोस्ट्स हैं, वहां पे भी आप वैकेंसीज देख पा रहे हैं, तो एक बार आप उन पे भी नजर लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग उसका नंबर ऑफ पोस्ट वहां पे कितनी है, हर एक डोमेन के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, जो भी आप कहना चाहें इसको, जो भी पोस्ट का नाम है, जैसे यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ एजीएम बोर्ड सेक्रेटरी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस स्केल 5 की वैकेंसी है। तो इसमें पोस्ट कितनी आई है, एक आई है। क्वालिफिकेशन क्या डिमांडेड है, एक्सपीरियंस, एज, बॉन्ड है तो कितने का है, कितने साल का है और कितने अमाउंट का है, प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या हो सकती है, बेसिक पे क्या रहने वाला है। ठीक है, लीव्स के बारे में, प्रीक्विजिट के बारे में, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, ये सब कुछ आपको पोस्ट वाइज हर एक पोस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, एक बार आप उस पोस्ट की पूरी ये जो टेबल है, उस पूरी की पूरी टेबल को विजिट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां पे जाके क्लिक करेंगे, सीधे आपका ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा। फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लेते हैं आप चीफ मैनेजर एमआईएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि स्केल 4 की वैकेंसी है, तो ये आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो भी या नहीं हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हम एक बार डाउन चलते हैं और जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसीज हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, हाँ या ना। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे तो 25 नहीं, 4x पे आ गए ना हम, तो इसके ऊपर चलते हैं। ये है, देखो भाई, तो जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के लिए यहाँ पे इन्होंने एक ही टेबल में कर दिया उसको पार्टीशन के साथ। यहाँ पे 400 वैकेंसीज है स्केल 2 में, स्केल 3 में 100 वैकेंसीज है, हाँ या ना। ठीक है, फिर यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन डिमांडेड है, बैचलर डिग्री डिमांडेड है दोनों में। ठीक, फिर एक्सपीरियंस में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल का डिमांडेड है स्केल 2 में और 5 साल का डिमांडेड है स्केल 3 में। ठीक, फिर यहाँ पे एज की बात करें तो 35 साल मैक्सिमम एज है, यहाँ पे 38 साल मैक्सिमम एज है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे बता रखा है, तो दोनों में ही लगभग लगभग सेम सा जॉब प्रोफाइल है। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं किया इन्होंने, तो एक बार आप उसको पढ़ जरूर लेना। ठीक, इसी तरीके से फोरेक्स एंड ट्रेजरी ऑफिसर के बारे में भी उन्होंने बताया है। ठीक, तो इन सब के बारे में अगर डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन हर किसी पर्सन के लिए नहीं होगा, कुछ के लिए होगा कुछ के लिए नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, रही बात एज के रिलैक्सेशन की, तो अगर SC ST कैटेगरी से आप तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको एज में मिलेगा। अगर OBC कैटेगरी तो 3 साल का। अगर PWD कैटेगरी में SC ST से हैं तो 15 साल, PWD में OBC से हैं तो 13 साल, PWD में जनरल EWS से हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन आपको एज में मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई पे स्केल की। तो पे स्केल में स्केल 2 से चलें अगर, तो स्केल 2 में जो बेसिक पे है वो 48,170 रुपये से स्टार्ट होगा और वो आगे जाके बढ़ता चला जाएगा, प्लस उसमें अलाउंसेस भी ऐड हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा हैंडसम सैलरी ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो इन हैंड 55 to 60,000 मिल ही जाएगा। ये कम बता रहा हूँ मैं बहुत, ठीक है। स्केल 3 में 63,840, स्केल 4 में 76,010 एंड स्केल 5 में 89,890। ठीक, तो ये बेसिक पे है, इसमें अलाउंसेज एंड ऑल ऐड होके ये काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है। यहाँ पे नीचे लिखा भी है, द ऑफिशियल्स विल आल्सो एलिजिबल फॉर डीए, मतलब डियरनेस अलाउंस, एचआरए, ठीक है ना, हाउस रेंट अलाउंस, लीज रेंटल्स, सीसीए, ये होता है सिटी चेंज अलाउंस होता है, ठीक है, कि अगर आप किसी भी शहर के रहने वाले हैं, मान लेते हैं बनारस के रहने वाले हैं लेकिन आपकी पोस्टिंग बैंगलोर हो जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल बस बोला, तो आपको सिटी चेंज अलाउंस मिलता है। मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, ठीक है ना, इन अ मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स प्रिक्विजिट्स आर एज पर द रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, अलाउंसेस में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भी अलाउंसेस डिपेंड करते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस है। तो अब अगर हम बात करें लखनऊ का हाउस रेंट कंपैरेटिवली डिफरेंट होगा दिल्ली के कंपैरिजन में, राइट। तो दिल्ली के कंपैरिजन में लखनऊ का चेंज होगा और मुंबई के कंपैरिजन में दिल्ली का चेंज होगा, हैदराबाद, बैंगलोर। तो डिपेंड्स अपॉन प्लेस कि आप वहाँ पे कहाँ रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हाउस रेंट चेंज होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सीसीए भी चेंज होगा, फिर डीआरएनएस अलाउंस, वो सारी चीज़ें वो थोड़ी बहुत वेरी करती है। आगे बढ़ते हैं। सो कंफर्मेशन ऑफ न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ स्टिपुलेटेड प्रोबेशन। तो प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ आप परमानेंट हो गए। तो प्रोबेशन पीरियड एंड बॉन्ड क्या है? तो प्रोबेशन पीरियड एंड बॉन्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि स्केल 2 में जो प्रोबेशन पीरियड, सब में इसके जो प्रोबेशन पीरियड है वो 6 महीने का है और बॉन्ड की अमाउंट भी 2 लाख रुपए ही है और मिनिमम सर्विस पीरियड भी 2 साल का है। मीन्स कहने का अर्थात ये है कि आपको 6 महीने का प्रोबेशन पे रखा जाएगा, आपको वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी, उसके बेसिस पे आपकी एक रिपोर्ट बनेगी और वो रिपोर्ट में अगर आप पास होते हैं तो फिर आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है। 2 साल का बॉन्ड पीरियड है, 2 साल तक आप कंपनी को नहीं छोड़ सकते, बैंक को नहीं छोड़ सकते, 2 साल तक आपको सर्विस करनी ही करनी है और अगर 2 साल से पहले छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से अपनी जेब से भरना पड़ेगा। क्लियर है? शुद्ध भाषा में आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड थ्रू आईबीपीएस, पहली चीज। दूसरी चीज, सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द proportion of 1:4। फॉर एन एग्जाम्पल अगर 100 वैकेंसीज हैं तो 400 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और ये 400 लोग कहाँ से मिलेंगे? जो रिटर्न टेस्ट देंगे उसमें से 400 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। The allocation of marks for online examination and interview are specified under which will be converted into 60-40। मतलब जो रिटन एग्जामिनेशन होगा और जो इंटरव्यू होगा, ठीक है ना, रिटन एग्जामिनेशन की जो वेटेज रहेगी वो 60% रहेगी और इंटरव्यू की जो वेटेज रहेगी वो 40 रहेगी। क्लियर? आगे बढ़े। द मिनिमम कट ऑफ फॉर मार्क्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन शैल बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड, 45% फॉर SC ST OBC PWD रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़े, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं भाई रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ बोला है उन्होंने या नहीं बोला है। तो बिल्कुल बोला है। देखो स्केल 2 और स्केल 3 के बारे में अगर देखें तो वहाँ पे आपसे इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में बातचीत करेंगे और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होंगे वो 150 होंगे। क्वेश्चन कितने हैं? 60, 90, 60 और 90, 150 होते हैं। 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट और 60 मिनट, इस तरीके से 2 घंटे का आपको टोटल समय दिया जाएगा स्केल 2 और स्केल 3 की वैकेंसीज के लिए। अब बात कर लेते हैं स्केल 4, स्केल 5 और फॉरेक्स ट्रेजरी ऑफिसर के लिए। तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए आपको सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 75 मिनट दिए जाएंगे। अब 150 में से जो वेटेज रहेगी वो रहेगी 60% की और इंटरव्यू जो होगा उसकी वेटेज रहेगी 40%। इतना समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन के सेंटर्स आप एक बार देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे इसके सेंटर्स होने वाले हैं। तो हर एक स्टेट के बारे में उन्होंने बताया कि किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ पे होगा। ज़्यादा सेंटर्स नहीं रखे हैं क्योंकि एक सिंगल टेस्ट है, देन फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। क्लियर है?
ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें हमने आप सभी लोगों से डिस्कस कर ली हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीथिंग डिस्कस हो चुका है। बस एक चीज़ बची है जो कि फीस। तो अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 1180 रुपये का फॉर्म रहेगा। 1000 रुपये प्लस GST 18%, तो 1180। और SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं या PWD कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, 18% GST, तो 118 रुपये इसका पूरा फीस रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। क्लियर है? इसके अलावा अगर देखें तो डेट्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। 6 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक की डेट्स रहने वाली हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड GD इंटरव्यू के बारे में बताया नहीं है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन सेपरेटली वो प्रोवाइड करा देंगे आप उनकी वेबसाइट पे। ठीक है। बाकी यहाँ पे बताया गया कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, तो वो आई थिंक सबको पता होगा। एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत आती, कोई डाउट आता है, तो दिमाग में कोई भी डाउट आए तो उसको पहले क्लैरिफाई ज़रूर कर लेना। देन आफ्टर ओनली आप फॉर्म भरिएगा, उस चीज़ को फिल करिएगा। अपने तरफ से कोई भी माइंड में ये नहीं कि हाँ ऐसा ही होगा, ऐसे ही कर लेते हैं, वो मत करना। ठीक है ना? एक बार उसको रीड कर लेने में कोई बुराई नहीं होती। ओके, सो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं वो है 551 वैकेंसीज अदर पोस्ट के लिए हैं। जो एप्लीकेशन फीस है वो है 1180। ठीक है। और आपका एक रिटन टेस्ट होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक, चलो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ना कहोगे सर को इंटरव्यू की स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है। तो एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट की जो परसेंटेज रहेगी या फिर जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 60% का। ठीक है। और जो इंटरव्यू का परसेंटेज रहेगा वेटेज, वो रहेगा 40% का। ठीक है। ओके। बाकी आप देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, उनको एक बार रीड आउट जरूर कर लें। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? इफेक्टिव थी, प्रोडक्टिव थी? तो एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कोई भी अगर अदर जानकारी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।